हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.3। तो पिछली वीडियो तक हमने प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था और आसान तरीके से उनके कंसेप्ट को समझ लिया था। आज के इस वीडियो में सीधे 3.3 की प्रश्नावलियों के प्रश्न हल करने वाले हैं, साथ ही कंसेप्ट को समझने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जोर से प्रेस कर देना। शुरू करते हैं हमारे प्रश्नावली के प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस का टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल देना है -1 इज अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमें जो बड़ी वाली दिख रही है कि लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ी है, तो हमें यहाँ पर ये वाली लेनी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इन्हें हल करके हम छोटी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन छोटी संख्या को टुकड़ों में तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम सीधा बड़ी वाली संख्या की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं पाई इज इक्वल देना होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी पाई है वहाँ पर 180 लिख दो। 180 लिखने के बाद में उसके नीचे अगर 6 है तो 6 से काटो, 3 है तो 3 से काटो, 4 है तो 4 से काटो, 2 है तो 2 तो यहाँ पर आंसर है। तो 4, 3 और 6 से काटो, 6 से कटेगा तो आ जाएगा 30 डिग्री। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है, मतलब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और चूंकि साइन स्क्वायर है इसलिए 1/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से कोज स्क्वायर पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 यानी 60 डिग्री, कोज स्क्वायर 60 यानी कोज 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर वापस। 10 पाई 4 यानी 1 हो जाएगा क्योंकि 45 डिग्री हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 इसका स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन स्क्वायर को हटाने के लिए इनका वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4 और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए माइनस का 1। तो यहाँ पर जब हम इसे इक्वेशन को हल करते हैं यानी कि 4 आएगा, फिर 1 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा -4। क्यों? क्योंकि एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान लो। उसके बाद हम 4 4 1 इन सब का लसब लेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद में यहाँ से हम लसब को हल करके -4 ले आएंगे, ये 2 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर। तो -2/4 क्या होता है? काट पीट का आंसर आ जाएगा -1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि सिद्ध हो जाएगा। सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन करना है। सिद्ध कीजिए कि 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 इज इक्वल देन होता है कोज स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कोज स्क्वायर पाई अपॉन 3 इज इक्वल देन 3.2। तो सेम तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर बड़ी वाली संख्या को लेंगे, जहाँ जहाँ पर भी पाई है वहाँ पर 180 करके हम इनका मान निकाल लेंगे। तो साइन स्क्वायर सेम तरीके से ऊपर वाली की तरीके से होगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री होगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान हम पता साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर और साथ में यहाँ पर आगे 2 है तो हम 2 से गुणा कर देंगे। प्लस में कोज स्क्वायर को कोज स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 7 पाई/6 है, हम चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन फिर उससे बड़ी सी डिजिट आ जाएगी और इतनी बड़ी आ जाएगी कि शायद हमें मान पता ही ना हो, इसलिए हमें इसे थोड़ा टुकड़ों में तोड़ना होगा। तो हमने लसप की विधि को पीछे करके इसे तोड़ लिया है, यानी कि हमने यहाँ पर पिछली जो प्रश्नावली 3.1 है वहाँ पर सीखा था कि अगर ऊपर यहाँ मतलब जो हर है वो अंश से छोटा हो तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। कितनी बार जा रहा है? एक बार में, तो एक बार में जा रहा है तो पाई आ जाएगा। उसके बाद में पाई बाद में यहाँ पर नीचे वाली संख्या से अगर संख्या बड़ी है तो कितनी बड़ी है? 1 या 2 या मतलब कितनी भी हो सकती है। तो हम जानते हैं कि 6 से 7 एक ही बड़ा है, यानी कि पाई ही होगा और अपॉन में 6। जब हम इसे वापस हल करेंगे तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 और 6 का लसब पर 6 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई, तो इज इक्वल देन हो जाएगा 7 पाई अपॉन 6। तो इस तरीके से हम इसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पाई प्लस पाई अपॉन 6 कर लिया है, और कोज स्क्वायर पाई/3 का मान हमने ऊपर ही निकाला था 1/2 और स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है कि कोज स्क्वायर, यहाँ पर हम जानते हैं कि पाई के अगर प्लस में यानी 360 के अगर प्लस में कोई संख्या हो तो सबसे पहले तो देखो कि कोज स्क्वायर फिर किस चतुर्थांश में आएगा।
तो हम जानते हैं 360 डिग्री प्लस में हो रहा है, तो यानी कि ये पहले चतुर्थांश से तो बाहरी पहले चतुर्थांश में आ रहा है। तो पहले चतुर्थांश से में और उसके बाद 5.2 नहीं है, यानी 180 से 90 से भी ज़्यादा है। जब 90 से भी ज़्यादा आ गया तो ये लगभग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी दूसरी चतुर्थांश में आ गया, यानी कि यह यहाँ पर प्लस होगा। तो प्लस होगा तो यहाँ पर हम cos स्क्वायर π/2 लिख देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्या में तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1/2। कोसेक स्क्वायर हम जानते हैं कि π/6 है, तो 180 पाई की जगह लिखेंगे। आंसर मतलब कट पीट के आंसर आ जाएगा कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। सेम इस तरीके से फिर ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। वर्ग कर लेंगे सब, उसके बाद में जो संख्या कट रही है, जो संख्या जुड़ रही है, उसे जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा 3/2। ये हमारा दायां पक्ष हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड। सेम तरीके से चौथा क्वेश्चन करना है। यहाँ पर भी कोट स्क्वायर पाई की जगह 180 रखना है, इसे टुकड़ों में तोड़ना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से फिर मतलब कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है और यहाँ पर ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, ये सब देखकर हमें इसे हल करना है। और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3 प्लस कोसेक स्क्वायर π/6, सॉरी स्क्वायर नहीं है, प्लस में 3 गुणा 1/3। इसे जब हम हल करेंगे तो कट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा 6 के बराबर। उम्मीद करूँगी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें कॉस स्क्वायर आया था, ये साइन स्क्वायर आया था, यहाँ बस सेक स्क्वायर आ गया है। तो सेम तरीके से हम पाई की जगह 180 मान रखेंगे। उसके बाद में जो संख्या बड़ी आ रही है, जैसे 3π/4, तो ऐसे संख्या को हम टुकड़ों में तोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर तोड़ा है। और उसके बाद में यहाँ पर इसका तो मान सीधा ही लिख देंगे, इसका मान भी सीधा ही लिख देंगे क्योंकि छोटी डिजिट ही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि ये पाई से माइनस हो रहा है, यानी 180 से माइनस हो रहा है, तो माइनस की तरफ हो रहा है, तो जो साइन स्क्वायर है वो एक अलग डिजिट में जा रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर साइन स्क्वायर π/4 लिख लेंगे, क्योंकि ये साइन स्क्वायर π/4 इसलिए लिखा है क्योंकि जो पाई है, पाई के कारण साइन चेंज नहीं होगा, तो हम सीधे ही इस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं। और चूँकि π/4 है तो π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री पहले चतुर्थांश में आता है। पहले चतुर्थांश में यानी कि सब धनात्मक होते हैं, यानी साइन स्क्वायर भी धनात्मक होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर π/4 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और इस 2 से ये 2 वापस कट जाएगा, ठीक है। 2/2 यानी 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये कट पीट के आंसर आ जाएगा लगभग 8, 9, 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, वो हमारा साइन स्क्वायर के यहाँ पर मान निकालने हैं, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करूँगी कि आज आपको जितना भी समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जोर से प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। हम मिलेंगे आपको रोजाना इस तरह की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।